हेलो दोस्तों, कैसे हो आप उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सब बोल रहे थे कि सर पत्र लेखन क्या होता है। तो आपके यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें पत्र लेखन से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और ये हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारे सरकारी पत्र से पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी के जो नॉर्मल पत्र होते हैं उनका तो पूछा जाता नहीं है। ठीक है, अब पत्र होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पत्र होते क्या हैं। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों, पत्र क्या होता है। पत्र होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि पहले समय में मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था। तब लोग अपने जो संबंधी हैं उनका हालचाल पूछने के लिए पत्र का प्रयोग करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय आज के समय के आधुनिक उपकरण मौजूद नहीं थे। आज के समय के आधुनिक उपकरण लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीफ़ोन, ईमेल, फैक्स इत्यादि, ये सब चीज़ें पहले उपलब्ध नहीं थी। लेकिन पहले के समय में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाने के लिए हम पत्र का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? पत्र का। तो वही वाले पत्र आज हमको पढ़ने पड़ रहे हैं कि पहले वाले पत्र वे क्या होते थे। आगे, क्योंकि तब ऐसे आधुनिक उपकरण नहीं थे, धीरे धीरे पत्र का आविष्कार हुआ और फिर एक दूसरे से बात करने के लिए लोग पत्र का उपयोग करने लगे। इसके लिए भारत सरकार ने डाक विभाग का निर्माण किया, जिसमें पत्र उसके निश्चित स्थान तक उसे पहुंचाने का कार्य करते थे। इसके बदले आपको कुछ शुल्क भी देना पड़ता था। देखिए, जो वो पत्र थे तो डाक द्वारा जाते थे। अगर आपको किसी को कोई सूचना भेजनी थी तो डाक डालते थे, मतलब डाक खाने जाकर, पोस्ट ऑफिस जाकर आप पत्र डाल देते थे, उसको डाक के ले जाता था। लेकिन जो उसका पत्र ले जाने वाला था तो उसका चार्ज लगता था। जब आप पत्र देते थे तो उसका चार्ज भी देना पड़ता था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का जो खर्चा होगा वो चार्ज आपको देना पड़ता था। आगे बात होती है मेन बात की पत्र। तो हमें पता चल गया कि पत्र क्या होते हैं, पहले ज़माने में जो पत्र चलते थे, और अब उनकी जगह पर नवीन जो उपकरण है हमारे, वो क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब बातें तो हमने पता कर ली। दूसरी बात है कि आखिरकार पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पत्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनको 2 कैटेगरी में डाल दिया गया है, जैसे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। सबसे पहला होता है एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। अब इसमें आप बाकी के सब पढ़ोगे कि किस में कौन कौन से पत्र आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने औपचारिक पत्र की, जिसको हम फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है? तो औपचारिक पत्र ज़्यादातर एक दूसरे को किसी प्रार्थना पत्र, अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र। कार्यालय पत्र, किसी सरकारी अधिकारी, किसी विभाग को लिखे गए पत्र क्या वो कहलाते हैं? कार्यालय पत्र। व्यावसायिक पत्र, किसी दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी कंपनी आदि को लिखे गए पत्र क्या कहलाते हैं? व्यावसायिक पत्र। तो इन प्रकार के विचार संबंधित लिखा जाता था। ये जो है सारे के सारे औपचारिक पत्र एक दूसरे से किसी बड़े उद्देश्य के लिए लिखा जाता था। आगे दूसरे की बात कर लेते हैं, हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? तो अनौपचारिक पत्र, ये इंग्लिश में ही लिख दिया, इनको इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल। ये तो इसकी उच्चारण लिखा गया है इसमें ब्रैकेट में, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो अनौपचारिक पत्र ज़्यादातर खुद के लिए, यानी अपने मतलब के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, या फिर किसी के हालचाल पूछने के लिए लिखे जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र। इस पत्र का मकसद सिर्फ एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करना और एक दूसरे की कुशलता के बारे में जानना होता है। तो क्या होती है, क्या कहलाते हैं हमारे? अनौपचारिक पत्र। अब इसके लिए आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि पत्र कैसे लिखते हैं। अब देखिए, पत्र पढ़ लिया हमने कि पत्र क्या होते हैं, पत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस पत्र में कौन कौन से आते हैं, ये सब बातें हमने जान ली हैं। अब हमारी बात है कि पत्र तो हमें पता चल गया कि पत्र क्या होते हैं, पत्र लिखा कैसे जाएगा, कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। आपने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा होगा। तो जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हो तो सबसे पहले लिखते हो सेवा में।
तो मतलब ये एक तरीका होता है कि हर पत्र को लिखने का एक अपना तरीका होता है। फिर आप लिखते हो नीचे श्रीमान, फिर वहाँ आप डिटेल डालते हो, फिर महोदय लिखते हो, फिर यहाँ से लिखते हो कि सविनय निवेदन इस प्रकार है। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, बाकी चीज़ यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो ये एक मैनर में चलता है। मतलब प्रार्थना पत्र का अपना अलग तरीका होता है, बाकी के जो पत्र हैं सभी का अपना अपना एक तरीका होता है कि कौन सा पत्र कैसे लिखा जाएगा। तो इस बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं कि पत्र कैसे लिखते हैं। तो एक अच्छा पत्र लेखन करने के लिए पहले आपको पता और दिनांक लिखना होता है। तो देखिए, जब आप कोई पत्र लिखते हो तो सबसे अच्छा पत्र जब आप लिखोगे तो उसमें क्या डालोगे, पता और दिनांक। तो एक पत्र को लिखते समय आपको दिनांक और पता ज़रूर लिखना चाहिए। अगर आप पता नहीं लिखोगे तो फिर वो पत्र जाएगा कहाँ, जब उसका यही नहीं पता कि उसका ठिकाना कहाँ क्या है, उसको पहुँचाना कहाँ है, तो वो आपने कैसे भी लिखा हो, कितना भी अच्छा लिखा हो, कितना ज़रूरी पत्र लिखा हो, फिर तो वो बेकार ही है। जहाँ आपने पोस्ट ऑफिस में डाल दे वो वहाँ का वहीं पड़ा रह जाएगा, क्योंकि आगे उसको लेके कहाँ जाएंगे जब उसमें कोई पता ही नहीं दिया गया है। तो दूसरी बात, उसके बाद आपको थोड़े शब्दों में पत्र का विषय लिखना है। जब आप पत्र लिखते हो तो सबसे पहले उसका विषय लिखना होता है कि आखिर ये पत्र किस बारे में है। तो उसका विषय जब पता होगा तब आदमी, जैसे आपको एक चैप्टर दिया जाता है, चैप्टर पे सबसे ऊपर उसका नाम दिया जाता है, फिर थोड़े से उसके दिया जाता है कि उस चैप्टर के बारे में आप क्या पढ़ने वाले हो। तो वही होता है आपका विषय कि इस वाले पत्र में इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए पत्र लिखा गया, तो ये उसका विषय हो गया। पत्र की समाप्ति स्वनिर्देश और हस्ताक्षर, यानी जब पत्र का एंड हो जाता है लास्ट में, जब आप प्रार्थना पत्र लिखते थे तो आप या नीचे लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य है, इस तरह से लिखते थे ना, नीचे अपना नाम, पता, ये सब चीज़ें आप डालते थे। तो वही होता है स्वनिर्देश, यानी कि स्वयं का। और दूसरा हस्ताक्षर, अपने बारे में और अपने हस्ताक्षर नीचे लिख दिए जाते हैं कि ये पत्र किसने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, पत्र लिखते समय आपको हमेशा अच्छे शैली की भाषा का उपयोग करना है। अच्छे शैली की भाषा, शैली आप जानते हो, भाषा भी आप जानते हो, और ये कैसी होनी चाहिए, अच्छी। अगर आपकी भाषा शैली अच्छी होगी तो पत्र आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप उसमें मिस्टेक करोगे तो वो पत्र आपका बहुत गंदा इफेक्ट डालेगा। अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करोगे तो पत्र एक अच्छा इफेक्ट डालेगा और वो आपके बारे में प्रकट करेगा कि हाँ, आप कितने समझदार, कितने इंटेलिजेंट, कितने पढ़े लिखे हो, या फिर आप गँवार के गँवार ही हो। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्र लिखते समय आपको अच्छे शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए और एक सुंदर पत्र लेखन किया जाना चाहिए, जिससे जो भी व्यक्ति आपका पत्र पढ़ेगा उसको आपके भावनाओं के बारे में उस पत्र को पढ़कर ही पता चल जाना चाहिए। तो देखिए क्या क्या बताया गया है, अच्छे शब्दों का प्रयोग, यानी कि शब्दों का, जैसे ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया हस्ताक्षर, ठीक है, तो आपको पता है हस्ताक्षर सिग्नेचर होता है हमारा, ठीक है ना। अगर हस्ताक्षर की जगह आप कोई और ही वर्ड यूज़ करते, कुछ कठिन सा वर्ड, कि अपनी खुद को ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए कर देते हैं कि हार्ड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करना है। पत्र में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है और आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह से लिखा हुआ है टाइपिंग, ये तो टाइपिंग का है, तो आपको एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये क्या लिखा है। और जब मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे, तो देखिए राइटिंग मेरा अच्छा है। आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊँगा आगे पत्र में, ऐसे ही ये सारा टाइपिंग वाला खेल नहीं चलेगा, क्योंकि आपके लिए मैं निचोड़ जो होता है ना वो आपको ला करके देता हूँ। ये नहीं कि घुसड़म पुसड़म दुनिया भर की चीज़ें पढ़ा ली और समझ में आ नहीं रही। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपको वही दिया जाएगा, बाकी की आलतू फालतू चीज़ें नहीं दी जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि हैंड रिटन नोट्स में भी देख लेना कि हाँ मेरी राइटिंग कैसे है। तो यहाँ पर आप ये राइटिंग देख रहे हो, आपने देखा यहाँ क्या लिखा है, अच्छा, तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया, अच्छा। और जब आप इसको ऐसे करके लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या लिख रहा है। तो मतलब ये बहुत गंदा सा है ना, तो पढ़ने वाले को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आगे उसके बाद सुंदर पत्र लेखन किया जाना चाहिए। यही सुंदर हो जाएगा जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपके शब्द अच्छे होंगे, वही आपका सुंदर पत्र होगा, जिससे जो व्यक्ति आपका पत्र पढ़ेगा आपकी भावनाओं, यानी पत्र पढ़ेगा तो आपकी भावनाओं का ही तो पता चलेगा कि हाँ आपने उसमें क्या व्यक्त किया है। अच्छे वर्ड यूज़ करोगे तो जल्दी पता चल जाएगा, और ख़राब वर्ड यूज़ करोगे तो उसको पढ़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा और फिर वो आगे ध्यान भी नहीं देगा। आगे अगला पॉइंट है हमारा
दोनों प्रकार के पत्रों को आप इसी तरह लिखेंगे। तो देखिए दोनों पत्र इसी तरह से लिखे जाने, शैली वैली का आपको पता चल गया कि किस तरह से यूज़ करना है हमको। कुछ और बात है औपचारिक पत्र के बारे में कि औपचारिक पत्र को हम व्यावसायिक पत्र या कार्यालय पत्र भी कहते हैं। कहीं कहीं आपसे पूछ लिया कि औपचारिक पत्र का दूसरा अन्य क्या नाम है, या औपचारिक पत्र न दे करके आपसे पूछ लिया कार्यालयी पत्र या व्यावसायिक पत्र। तो सरकारी तथा व्यावसायिक कार्यों से संबंध रखने वाले पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो किससे संबंध रखने वाले? सरकारी तथा व्यावसायिक कार्यों से। सरकार वाले कार्य भी और व्यापार कार्य वाले कार्य भी कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। पीछे हमने आपको बताया था कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके अतिरिक्त इन पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए और आपको थोड़ा सा और डेफिनेशन में और डिटेल में बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं औपचारिक पत्र के। तो सबसे पहला हमारा प्रार्थना पत्र पढ़ लिया था। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र या कोई भी प्रार्थना पत्र आप लिखते हो। प्रार्थना होता है निवेदन करने के लिए, किसी से प्रार्थना करने के लिए। तो प्रार्थना आप अपने से बड़े से करोगे या अपने से छोटे? तो यहीं ऐसे ही आपको समझ लेना है कि अपने से बड़े से ही प्रार्थना की जाती है। तो वो हो गया आपका प्रार्थना पत्र। कोई निमंत्रण पत्र किसके अंतर्गत आता है? निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र आप जानते ही हो, कोई इनविटेशन, किसी को आमंत्रित करने के लिए लिखा जाता है आपका निमंत्रण पत्र। तो किसके अंतर्गत आ गया? औपचारिक पत्र के। सरकारी पत्र भी आपको औपचारिक के अंदर आएगा। सरकारी पत्र ही हमको आगे पढ़ने हैं कि सरकारी पत्र कौन कौन से होते हैं, और इसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है आपका गैर सरकारी पत्र। गैर सरकारी पत्र भी यही होते हैं। व्यावसायिक पत्र जो आप अपने व्यापार या कार्य संबंधित जो पत्र होते हैं उनको बोलते हैं व्यावसायिक पत्र। नेक्स्ट है किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो वो भी आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। नौकरी के लिए आवेदन हेतु, अगर आप कोई नौकरी के लिए आवेदन करते हो वो भी आपका औपचारिक पत्र। संपादक के नाम पत्र इत्यादि। नेक्स्ट आपका पॉइंट था दूसरा, एक औपचारिक था और दूसरा अनौपचारिक। अब अनौपचारिक को क्या बोलते हैं? औपचारिक को बोलते हैं व्यक्तिगत या सरकारी पत्र, और अनौपचारिक पत्र को बोलते हैं निजी या व्यक्तिगत पत्र। तो देखिए अनौपचारिक हो गया निजी या व्यक्तिगत पत्र, और औपचारिक हो गया व्यावसायिक या कार्यालय पत्र। तो अनौपचारिक पत्र के बारे में थोड़ी और डेफिनेशन और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो अनौपचारिक पत्र, इन पत्रों के अंतर्गत उन पत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो अपने प्रियजनों, मित्रों, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो ये हो गए आपके अनौपचारिक इनफॉर्मल पत्र। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, किसी पुत्र द्वारा अपने पिताजी को लिखा जाता है तो कौन सा पत्र हो गया? निजी या व्यक्तिगत, जिसको अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में रखा गया है। पुत्र द्वारा अपनी माता को लिख दिया, या भाई बंधुओं को लिखा जाना, यानी भाई भाई ने अपने भाई को लिख दिया या अपने मित्रों को लिख दिया। किसी मित्र की सहायता हेतु पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, सुखद पत्र इत्यादि। ये सब आपके कौन से हो गए? अन्य लिखते हैं। अभी हमारे पत्र स्टार्ट हुए नहीं हैं, पत्र आगे स्टार्ट होंगे तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। दो प्रकार के पत्र थे, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक इनफॉर्मल और औपचारिक फॉर्मल। अनौपचारिक क्या होते हैं? व्यक्तिगत पत्र। आगे थोड़ा सा अनौपचारिक के बारे में पढ़ लेते हैं। अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। जो अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, इसमें प्रशस्ति होती है, इसमें अभिवादन होता है और इसकी समाप्ति। तो प्रशस्ति में क्या क्या आएगा? तो देखिए जब आप अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए लिखते हैं तो प्रशस्ति में क्या आएगा? आदरणीय शब्द का यूज कर सकते हो आप, पूजनीय शब्द का यूज कर सकते हो, श्रद्धेय आदि। इस तरह के कुछ भी आप काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं उनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। अभिवादन में क्या लिखोगे? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श या सादर नमस्कार। समाप्ति में लिखते हो आप आपका बेटा, आपका पोता, आपकी बेटी, या इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। जब आप अपने से बड़े या आदरणीय संबंधियों के लिए लिखते हो पत्र, तब आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हो। आगे है अपने से छोटे या बराबर वालों के लिए। जब आप अपने से किसी छोटे व्यक्ति को लिखते हो या छोटे भाई के लिए लिखते हो या अपने मित्र यानी अपने बराबर वाले के लिए लिखते हो, तब आप प्रशस्ति में किसका यूज़ करोगे? तो आप यूज़ कर सकते हो प्रिय, प्यारे, प्रिय मित्र। अभिवादन में आप लिखोगे सदा खुश रहो, सुखी रहो। आप आशीर्वाद भी दे सकते हो। जब आप अपने छोटे को लिखते हो तो आप आशीर्वाद भी दे सकते हो। अपने छोटे को नमस्कार थोड़ी लिखो या इस तरह से थोड़ी लिखो आदरणीय मेरे छोटे भाई,
देखिए आदरणीय शब्द का प्रयोग होता है बड़े के लिए, और आप अपने छोटे के लिए प्रिय, मेरे प्यारे या प्रिय मित्र, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो। समाप्ति में तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी या तुम्हारा शुभचिंतक, इस तरह के आप वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हो। आपका वैयक्तिक पत्र की शैली, कि आपकी जो शैली की बात की गई थी, तो उस पत्र की शैली कैसी होनी चाहिए। तो शैली सहज और सरल। मैंने आपसे बताया था सहज का मतलब यानी वर्ड आसान होने चाहिए और सरल होने चाहिए। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, न कि ठेठ गंवार वाली भाषा का प्रयोग कर दो या ऊटपटांग भाषा का। तो सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। मुख्य भाग, मुख्य भाग में प्रेषक का पता, प्रेषक यानी कि जिसने आपका पत्र लिखा है उसका पता। तो प्रेषक भी आपको पता चल गया, प्रेषक क्या होता है, भेजने वाला, तो उसका पता होना चाहिए मुख्य भाग में। तिथि या दिनांक आप डाल सकते हो। संबोधन, अभिवादन, मूल भाग, विषय वस्तु जिसको बोलते हैं मूल भाग को। तो ये सब चीज़ें आपकी पत्र में होती हैं। बात कर लेते पत्रों के प्रकार कि कौन कौन से पत्र हैं। देखिए हमने थोड़ा पीछे शॉर्ट में पढ़ा था, मैं आपको हर तरह से पढ़ा के दूंगा कि पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी और थोड़ा डिटेल में आपको बताना है। व्यक्तिगत पत्र, किसी मित्र, प्रेमी या प्रेमिका, पहले ही बता चुका हूँ। पारिवारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये सब आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूँ कि व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा, पारिवारिक पत्र कौन से होते हैं, संबंधी वाले पत्र, आधिकारिक पत्र, ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए व्यक्तिगत पत्र आपको पता ही दिए, प्रेमी, मित्र या प्रेमिका। पारिवारिक पत्र, परिवार के जो लिखे जाते हैं अपने माता पिता को, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, इस तरह आपके रिलेटिव्स जो होते हैं। और बाकी के जो संबंधी होते हैं ये आ गए आपके परिवार वाले। और जो रिश्तेदार होते हैं आपके, उनके लिए जैसे सास ससुर, नाना नानी, मामा मामी, ये सब आते हैं आपके संबंधी पत्र में। आगे है आपका आधिकारिक पत्र। आधिकारिक पत्र कौन से होते हैं, जो अधिकारियों को संबोधित करने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, सुझाव पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र या क्षमा पत्र। तो ये कौन से पत्र होते हैं आपके, आधिकारिक पत्र। आपको दे देगा कोई भी एक पत्र दे देगा या 3 पत्र देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा आधिकारिक पत्र नहीं है। 3 आधिकारिक देगा और एक दे देगा आपको शासकीय पत्र या कुछ भी दे देगा अन्य प्रकार के। तो शासकीय पत्र जो कि आपको पढ़ने हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शासकीय पत्र कौन से होते हैं, एक सरकारी पदाधिकारी द्वारा दूसरे पदाधिकारी को लिखा गया पत्र क्या होता है, शासकीय पत्र। तो ये शासकीय और अशासकीय दोनों ही शासकीय के अंतर्गत आएंगे। अगला है आपका व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र कौन से होते हैं, व्यापारियों या कंपनियों के बीच जो वार्तालाप होती है पत्राचार के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम व्यापारिक पत्र। और बाकी के जो आपके बचे खुचे पत्र बचे हैं, अन्य प्रकार के पत्र, जैसे शोक पत्र, अभिनंदन या सम्मान सूचक पत्र, धन्यवाद पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र या प्रेस। ये था आपका पत्रों का ओवरव्यू कि पत्र क्या होते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र कौन कौन से पत्र हमारे होते हैं। तो ये सब बातें आपको पता चल गई इस वीडियो में। कल से आप पढ़ने वाले हो कि पत्र लेखन के आवश्यक तत्व क्या है, शैली किस किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, पत्र के कितने भाग होते हैं, सरकारी पत्र कौन से होते हैं, शासकीय पत्र कौन से होते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में ये आपको दिखाया गया है कि हाँ आपको पत्र किस तरह से पढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना है राइटिंग आपको कैसी लगी। अगर हैंड रिटन नोट्स अच्छे हैं तो हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा दूंगा, वरना इसको टाइप करके पढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते, वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको कमेंट पे ज़रूर बताना है कि हैंड रिटन नोट्स कैसे लगे।